हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब कुब्जा के महल में श्री कृष्ण गए। तात, उस दिन कमल नयन ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से बोले, उद्धव मेरे साथ चलो और रथ लेकर चलो। उद्धव विदुर जी से कहते हैं, मैंने तो सिर झुकाया और रथ लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। वो बैठे। उस समय मुझे देखकर वह मुस्कुरा रहे थे। कहाँ जाना है, मैंने पूछा। वह जब बोले, कुब्जा के महल में। मैं चौंक गया था कि मैंने उनकी ओर देखा, मानो पूछ रहा था, मैं कुब्जा के महल में। वह बस मुस्कुराए और बोले, तुम बस चलो। मेरे लिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि थी। मैंने रथ को कुब्जा के महल की ओर बढ़ा दिया था। रथ आते हुए कुब्जा ने देखा। उसे तो लग रहा था श्री कृष्ण अब आएंगे नहीं, क्योंकि कुब्जा पूर्व में कंस की दासी रही है, इसलिए यदुवंशियों ने कुब्जा के प्रति अच्छी भावना नहीं है। ऐसा विचार कर कुब्जा ने तो यह सोचना छोड़ दिया था कि अब उनके यहाँ कभी श्री कृष्ण भी आएंगे। पर आज तो भुवन सुंदर पीतांबरधारी श्री कृष्ण उनके यहाँ आए थे। कुब्जा को तो उनके आने का भी विश्वास नहीं हो रहा। वह स्तब्ध सी खड़ी रही, अपलक देखती रही, मानो वह कोई स्वप्न देख रही है। ओह! उसे जब थोड़ा होश आया तो वह भागी अपने कक्ष में। उसने स्नान नहीं किया था। वह स्नान करती है, अंगराग लगाती है, इत्र गुलेल से अपने देह को महकाती है। सुंदर वस्त्र धारण करके वह अब दौड़ पड़ती है और आलिंगन में भर लेते हैं श्री कृष्ण उसको। तात, मैं वहीं था, मैं सब देख रहा था। वो कामुक थी, पर मेरे कृष्ण पूर्ण निष्काम। मुझे देखा। श्री कृष्ण ने फिर धीरे से बोले, उद्धव अभी आया। मैं वहीं बैठ गया था। श्री कृष्ण को लेकर वह कुब्जा गई थी अपने निज कक्ष में। वासना से भरी हुई वह कुब्जा और यह वासना से मुक्त श्री कृष्ण। कुब्जा ने अपनी सारी साध पूरी की। पुष्पों की सेज में श्री कृष्ण को पधराकर उनके साथ उन्मत्त विहार किया। मैंने कुब्जा की आंखों में उस विहार का दर्शन किया था। श्री कृष्ण तो जैसे थे वैसे ही थे। वह अस्तित्व सबके लिए बराबर है। उसकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। पर उद्धव कहते हैं विदुर जी से, आंखों में जो लाल रंग की थी उसके कारण कुब्जा मदमाती हो गई थी। अब कुब्जा के देह से कमल की सुगंध, जो श्री कृष्ण के अंग की सुगंध है, वह आ रही थी। पर मेरे में कुब्जा के प्रति कोई श्रद्धा तो छोड़ो, उसको देखने की भी कामना नहीं थी। पर क्यों उद्धव, श्री कृष्ण का अंग संग पाना कोई साधारण बात तो है नहीं। विदुर जी ने उद्धव से कहा, मैं यह सोच रहा था विदुर जी कि श्री कृष्ण को पाने के बाद भी कुब्जा वही देह सुख से आगे बढ़ न सकी। श्री कृष्ण मनमत मनमत श्री कृष्ण, जो कामदेव को भी मत दे, ऐसे श्री कृष्ण, उनके साथ काम विहार। उद्धव कहते हैं, मैं उस समय बार बार यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ श्री कृष्ण क्यों लाए। यहाँ लाकर मुझे उन्होंने क्या दिखाया, क्या। फिर कुछ देर बाद उद्धव कहते हैं, आह, श्री कृष्ण ने मुझे प्रेम के दो रूप दिखाए, एक स्वरूप और एक प्रेम स्पद का सुख। स्वसुख कुब्जा का प्रेम है, जहाँ प्रियतम का सुख नहीं, अपना सुख। प्रियतम हमें सुख दे, यह कुब्जा का प्रेम है। पर प्रियतम को हम सुख दें, हमें सुख नहीं चाहिए, यह गोपी प्रेम है। कुब्जा का प्रेम निकृष्ट है, निम्न है, पर गोपियों का प्रेम तो उच्चतम है, प्रेम का शिखर है, प्रेम की ध्वजा है गोपी प्रेम। तात, श्री कृष्ण मुझे गोपी भाव में दीक्षित करना चाहते थे, इसलिए कुब्जा के निम्न प्रेम से मेरा प्रवेश कराया भाव जगत में। पर अब वह समय आ रहा था जब गोपी भाव से मेरा परिचय होने वाला था। आप आते रहना नाथ। कुब्जा ने श्री कृष्ण के हाथों को चूमा, फिर आलिंगन करने लगी थी। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ सुंदरी। मैं हंस पड़ा था उस समय, पर मैंने अपनी हंसी को छुपा लिया।
ईश्वर सबका होता है, वह एक का कैसे हो सकता है। मुझे अपने गुरुदेव बृहस्पति की बात याद आई। आप मेरे हृदय में हो, कुब्जा बोली थी। श्री कृष्ण भी मुस्कुराते रहे कुब्जा के सामने, फिर मुझे इशारा करके बोले, रथ लाओ, अब चलते हैं। कुब्जा की प्रतीक्षा पूरी हो गई थी, मिलन भी आज हो ही गया। आगे चलकर इसे महारानी भी बना देते हैं श्री कृष्ण। उद्धव कहते हैं, तात मैं रथ लेकर आया, उसमें कमल नयन को विराजमान करके मैं चल पड़ा था आगे। मार्ग में एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उन कमल नयन से अश्रु गिर रहे थे, वो पीताम्बरी से पोंछ रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।